हेलो माय फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश स्पीकिंग के इस वीडियो में आप स्ट्रक्चर को पहले देखें। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने की स्थिति में इज का यूज कर लेंगे या एम का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे। और उसके बाद ग्रेटफुल का यूज करेंगे और फिर टू हैव का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद सच, उसके बाद ए या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। और फिर हम नाउन का यूज कर लेंगे। तो यह जो स्ट्रक्चर किया गया है, यह स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह के हिंदी वाक्यों को बनाने के लिए किया गया है। जैसे ऐसा भाई पाकर तुम धन्य हो गए हो, ऐसी बहन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, ऐसी पत्नी पाकर वह धन्य हो गया है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को इस इंग्लिश स्ट्रक्चर के हिसाब से जब हम बनाएंगे तो कुछ इसी तरह से बनेगा। यदि वाक्य में मैं आया हुआ है तो आई के साथ जो है एम का यूज हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है या राम है, मोहन है, सीता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में हम इज का यूज कर लेंगे। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस स्थिति में आर का यूज कर लेंगे। और फिर ग्रेटफुल टू हैव का यूज करेंगे और सच। और उसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसके पहले ए या एन का यूज कर लेंगे। तो आइए एक एक कर वाक्यों को देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है, ऐसा भाई पाकर तुम धन्य हो गए हो। तो हम इसको लिखेंगे तुम धन्य हो गए हो। तो यू, चूंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो इसको हम लिखेंगे यू। इसको क्या लिखेंगे? यू। और यू के साथ हम यहाँ आर का यूज करेंगे, यू आर। और उसके बाद हो जाएगा ग्रेटफुल। यू आर ग्रेटफुल टू हैव। यू आर ग्रेटफुल टू हैव। और फिर हो जाएगा हमारा ऐसा भाई पाकर। तो यू आर ग्रेटफुल टू हैव मीन्स पाकर हो गया। तो तुम धन्य हो गए हो, यू आर ग्रेटफुल। और फिर हो जाएगा टू हैव पाकर ऐसा भाई, तो सच अ ब्रदर। तो इसकी इंग्लिश इस तरह से हो जाएगी, यू आर ग्रेटफुल टू हैव सच अ ब्रदर। ऐसा भाई पाकर तुम धन्य हो गए हो। दूसरा वाक्य है, ऐसी बहन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है आई। तो जब सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई। यानी यह हो जाएगा आई। तो आई का यूज करेंगे और आई के बाद फिर मैं धन्य हो गया हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल, आई के साथ एम का यूज हो जाएगा। आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू हैव। आई एम ग्रेटफुल टू हैव। और उसके बाद हो जाएगा सच। सच। और सच के बाद अ का यूज करेंगे और सिस्टर हो जाएगा, टू हैव सच अ सिस्टर। तो आई एम ग्रेटफुल टू हैव सच अ सिस्टर। आई एम ग्रेटफुल टू हैव सच अ सिस्टर। ऐसी बहन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तीसरा वाक्य है, ऐसी पत्नी पाकर वह धन्य हो गया है। तो इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ है वह, तो वह के लिए लिखेंगे ही। और ही के बाद चूंकि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इज का यूज कर लेंगे। तो ही इज ग्रेटफुल। He is grateful to have। और फिर हो जाएगा सच, ऐसी। और फिर और फिर हो जाएगा वाइफ। तो ही इज ग्रेटफुल टू हैव सच अ वाइफ। ऐसी पत्नी पाकर वह धन्य हो गया है। ही इज ग्रेटफुल टू हैव सच अ वाइफ। फिर अगला है, ऐसा खिलाड़ी पाकर वह टीम धन्य हो गई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह टीम और हम लिखेंगे दैट टीम। दैट टीम का यूज कर लेंगे और चूंकि दैट टीम सिंगुलर है तो इसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे इज। तो दैट टीम इज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल टू हैव। ग्रेटफुल टू हैव। तो ग्रेटफुल टू हैव पाकर धन्य हो गई है। और फिर ऐसा खिलाड़ी, तो यह हो जाएगा सच अ प्लेयर। सच अ प्लेयर।
तो दैट टीम इज ग्रेटफुल टू हैव सच अ प्लेयर, दैट टीम इज ग्रेटफुल टू हैव सच अ प्लेयर। फिर हमारा अगला वाक्य है, ऐसा नेता पाकर हमारा देश धन्य हो गया है। तो हमारा देश यह जो है वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, इसको लिखेंगे आवर कंट्री, आवर कंट्री। और आवर कंट्री चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा इज, आवर कंट्री इज ग्रेटफुल टू हैव, ग्रेटफुल टू हैव। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऐसा नेता पाकर, तो सच अ लीडर, सच अ लीडर। तो आवर कंट्री इज ग्रेटफुल टू हैव सच अ लीडर। फिर छठा वाक्य है, ऐसा मित्र पाकर लड़के धन्य हो गए हैं। तो यहाँ पर लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वाक्य का सब्जेक्ट लड़के है और यह हो जाएगा द बॉयज, द बॉयज। और चूंकि द बॉयज प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे। द बॉयज आर ग्रेटफुल, द बॉयज आर ग्रेटफुल टू हैव, the boys are grateful to have such a friend, to have such a friend। the boys are grateful to have such a friend। यहाँ to have का मतलब होगा पाकर, किसी भी वाक्य में जो पाकर आया हुआ है उसके लिए हम जो है टू हैव का ही यूज करेंगे, टू हैज का यूज नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, टू हैज का यूज नहीं होगा इस तरह के वाक्यों में, यहाँ पर टू हैव का ही यूज करेंगे। तो द बॉयज आर ग्रेटफुल टू हैव सच अ फ्रेंड, ऐसा मित्र पाकर लड़के धन्य हो गए हैं। फिर अगला वाक्य है, ऐसी माँ पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो मैं धन्य हो गया हूँ वाक्य का सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को लिखेंगे आई और आई के साथ एम का यूज होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू हैव, आई एम ग्रेटफुल टू हैव। और फिर हो जाएगा सच अ मदर, सच अ मदर। आई एम ग्रेटफुल टू हैव सच अ मदर, ऐसी माँ पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। फिर हमारा आठवां वाक्य है, ऐसा अध्यापक पाकर विद्यालय धन्य हो गया है। तो यहाँ पर जो हो गया विद्यालय, यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट होगा विद्यालय, तो लिखेंगे द स्कूल, द स्कूल। और चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यूज होगा इज, द स्कूल इज ग्रेटफुल, द स्कूल इज ग्रेटफुल टू हैव सच अ टीचर। द स्कूल इज ग्रेटफुल टू हैव सच अ टीचर, ऐसा अध्यापक पाकर विद्यालय धन्य हो गया है। अगेन एक नौवां वाक्य हम लेते हैं, ऐसा ईमानदार नेता पाकर गांव धन्य हो गया है। अब यहाँ पर देखें, इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो ऐसा लिखेंगे कि गांव धन्य हो गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द विलेज, यह हो गया द विलेज। और चूंकि द विलेज सिंगुलर है तो इसको हम यूज करेंगे, द विलेज इज ग्रेटफुल, द विलेज इज ग्रेटफुल टू हैव सच। अब यहाँ पर देखें ईमानदार, तो ऑनेस्ट हुआ, तो अब यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा, टू हैव सच एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, लीडर, ऑनेस्ट लीडर, एन ऑनेस्ट लीडर।
अब यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के हिंदी के हिसाब से आ स्वर है, नेस्ट। तो यहाँ पर आ क्या है? आ स्वर है, तो स्वर के नाते यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। तो द विलेज इज ग्रेटफुल टू हैव सच एन ऑनेस्ट लीडर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 9 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में बनाने के बारे में चर्चा की। तो अब तक आपने मेरा वीडियो देखा, और यदि वीडियो पसंद आया और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन समय-समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।